Hello friends, welcome to this video. Do you know me? Arey, I am your friend yaar Ranveer Upadhyay and I welcome you in part 2 of chapter number 1 Nutrition in Plants. So without wasting the time, let's get started. Heterotrophs is our the topic. First I will take me the downside. Animals and many non-green plants depend on ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड. बहुत सारे एनिमल्स और जो सूखे सूखे प्लांट होते हैं जो सूख चुके होते हैं वो लोग ग्रीन प्लांट्स पे फूड के लिए डिपेंड होते हैं. इस चैप्टर में आप उन्हीं उन्हीं उन्हें हेटेरोट्रॉफिक प्लांट बोलते हैं. मैंने पहले ही बताया था. उन्हीं प्लांट्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे. यू विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर. आपको अगर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी देखना है कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है तो आप मेरा अगला चैप्टर देख सकते हैं. Parasites are the organisms which depend on other organisms for food and shelter. Parasites वो organism होते हैं जो दूसरे organism पे food और shelter के लिए पूरी तरह depend होते हैं. The organism which provides food and shelter are called the parasite is called host. जो जो organism पैरासाइट को जो शेल्टर प्रदान करते हैं जो शेल्टर देते हैं उसको उन्हें होस्ट कहा जाता है. The parasite grows on or inside the body of the host and derives its nutrition from the host. जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट के अंदर या होस्ट के बाहर वो लोग वहां पर ग्रो करते हैं. वहां पर ही उन लोग का जन्म होता है और वहां से ही वो लोग जो न्यूट्रिशन होता है जो होस्ट को जो न्यूट्रिशन मिलता है उसका न्यूट्रिशन वहां से ही लेते हैं. For example, Kaskata dodder अमरबेल is a parasitic plant. अमरबेल अमरबेल अमरबेल. अच्छा हाँ याद आया. ये जो दोनों लिखा है ना कस्कत्ता डॉडर इन लोगों का जो हिंदी ट्रांसलेशन है ना उसे अमरबेल कहा जाता है. यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा लिखा है कि अमारबेल अमारबल पढ़ने में आता है ये पर इसका हिंदी ट्रांसलेशन है ये अमरबेल अमरबेल. ये एक पैरासिटिक प्लांट है. इसके जो रूट लाइक जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये जो इसका रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो इसे होस्ट के जो प्लांट्स होते हैं वहां से ये उसे उसका फूड सक करने में उसका फूड चूसने में उसकी हेल्प करता है. आई थिंक सो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा इसे हम कहते हैं कस्कत्ता डॉलर या अमरबील. एकदम छोटे छोटे से होते हैं. Some parasitic plants depend on the host only for certain nutrients. कुछ parasitic plant होते हैं जो host के ऊपर खाली nutrients लेने के लिए depend करते हैं. बाकी उनका food और shelter उनका खुद का होता है. इन्हें partial parasites कहा जाता है. partial मतलब आधा. इन्हें पार्शियल पैरासाइट्स कहा जाता है. ये लोग आधे पैरासाइट होते हैं क्योंकि ये लोग फूड और शेल्टर तो अपना यूज करते हैं पर जो ये लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं ये लोग वो प्लांट से लेते हैं होस्ट से लेते हैं इसलिए इन्हें पार्शियल पैरासाइट कहा जाता है. These are called partial parasites. For example, Mitzletoi grows on a variety of trees like mango and eucalyptus. Eucalyptus और mango दो प्रजाति हैं पेड़ की. एक ही प्रजाति से आते हैं दोनों और ये मिसलेटोय इन्हीं पे ग्रो होते हैं या फिर इनके जैसे और भी पेड़ जो होते हैं उन पे ये मिसलेटोय ग्रो होता है. It bears evergreen leaves that can carry out photosynthesis on their own. ये जो इसके जो ग्रीन लीव्स होते हैं इस होस्ट प्लांट के जो इसके जो ग्रीन लीव्स होते हैं ये उन्हें ही कैरी करता है. Saprophytes. Some plants which grow on and derive nourishment from the dead and decaying organic matter from
dead and decaying organic matter are called saprophytes और saprotrophs. जो प्लांट्स उस जगह पे डेराइव करते, उस जगह पे ग्रो करते जहाँ पर डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनका जो वो होता है, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स का जो नरिशमेंट होता है, वो ये लोग उससे लेते हैं. ये लोग और कुछ नहीं लेते हैं. ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो मोड है न्यूट्रिशन का, जो तरीका है, इसे सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं. Some non-green plants like snow orchid, fungi like mushrooms and bacteria are saprophytes. कुछ जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे कि स्नो ऑर्किड, फंगी जैसे मशरूम और बैक्टीरिया को सेप्रोफाइट कहा जाता है. They secrete digestive juices to convert the solid, dead and decaying matter into liquid and derive their nutrients from it. तो मैंने गाने की धुन बना दी. न्यूट्रिएंट्स. ये लोग अपना जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसे सेक्रेट करते हैं. सेक्रेट मतलब उसे निकालते हैं, और जो सॉलिड डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसमें वो लोग उसे कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो लोग वहां से लिक्विड, उनका जो न्यूट्रिएंट होता है उसे लिक्विड टाइप में वो लोग वहां से उसे ले सके, वहां से उसे डेराइव कर सके. Insectivores. Some plants which consume insects as a part of their regular diet are called insectivores. कुछ प्लांट्स जो कि दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे ये पिचर प्लांट हो गया और ये वीनस फ्लाईट्रैप हो गया. तो ये जो प्लांट्स हैं, ये जो दूसरों को खाते हैं, दूसरे कीड़ों को, ये लोग देखिए मक्खी बैठी है दोनों पे, और ये इसी को खाते हैं. ये अपना लीफ बंद कर लेता है. ये जो इसका लीफ दिख रहा है, ये अपना लीफ बंद कर लेता है. ये जो इसके दो पार्ट दिख रहे हैं, ये इन दोनों को बंद कर देता है. और ये जो ऐसे खाता है, जो कीड़ों को खाता है जो प्लांट, वो होता है insectivorous plant. Insectivorous plants have special body parts that help them catch insects. इनके पास जो स्पेशल बॉडी पार्ट होती है इनके पास, जो कि ये इंसेक्ट्स को कैच करने में हेल्प करती है. पिचर प्लांट, ब्लेडवॉर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप एंड सनड्यू आर सम इंसेक्टिवोरस प्लांट. ब्लेडवॉर्ट नाम है, पिचर प्लांट नाम है, पिचर प्लांट ये है, वीनस फ्लाईट्रैप ये है, सन, इन दोनों की यहाँ पर फोटो दी गई है, और सनड्यू की नहीं दी गई है, और ब्लेडवॉर्ट की भी नहीं दी गई है. आप इमेज नेट पे भी देख सकते हैं, आप अगर इनका नाम डालें तो. इनका जो ये सनड्यू है, इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. और इनके जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है, इनके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स मतलब ये इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए ही इनके जो स्ट्रक्चर्स है स्पेशली बनाए गए हैं. जैसे ये पार्ट देख रहे हैं जिसके ऊपर मेरा कर्सर है अभी, ये पार्ट, आप ये पार्ट देख रहे हैं, आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो कि गिर जाते हैं तो ये खाली इंसेक्ट पकड़ने के लिए ही काम आते हैं. ये लोग ग्रीन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स है, इसलिए इन्हें फोटोसिंथेसिस की भी मदद मिल जाती है. बट डिराइव मोस्ट और सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स. पर ये लोग अधिकतर या फिर कम न्यूट्रिएंट्स, या फिर ज्यादा ही लेंगे या फिर कम ही लेंगे, न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट से ही लेते हैं. ये उसी जगह पे इन लोगों का वो होता है, ये लोग उसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां पर न्यूट्रिएंट्स में कमी है, या फिर नाइट्रोजन, ज्यादातर उस जगह पे जहां पर नाइट्रोजन की कमी है. ये है हमारा नेक्स्ट पेज. जो सर्टेन प्लांट्स होते हैं उनके जो जो उनके शेल्टर है, कुछ प्लांट्स अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं दूसरे प्लांट्स के साथ. इस वे में दोनों ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट है. इस टाइप के रिलेशन को, जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इस टाइप के रिलेशन को सिम्बायोसिस कहा जाता है. दोनों जहां पर बेनिफिटेड होते हैं, जहां पर
both are benefited, both are getting benefit of the symbiosis process, that is called symbiosis. Eh? Right. For example, lichens have one fungal partner and one algal partner. Algal, algal partner, such as जैसे कि लिचन्स के पास एक फंगल पार्टनर होता है और एक ये एल्गल पार्टनर भी एक है। इसका एल्गल पार्टनर एक काई जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है। काई मतलब काई समझ लीजिए आप, काई काई बारिश में जम जाती है ग्रीन कलर की। अरे मेरे हाथ पे कीड़ा आ गया यार। अरे पापा पेस्ट कंट्रोल करवाइए। तुमको बताता हूँ मैं। एल्गाई एक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं। They synthesize organic food from themselves and also provide it to their fungal partner. ये जो एल्गाई होते हैं ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। ये लोग ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करते हैं अपने लिए और ये लोग अपने फंगल पार्टनर से उसको शेयर करते हैं। सिंपल सी बात। फंगी आर सैप्रोफाइट्स। फंगी एक सैप्रोफाइट होते हैं। They are capable of absorbing waters and minerals from the material दे आर ग्रोइंग ऑन। वो लोग जिस चीज पे ग्रो करते हैं वहां से वो लोग मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को, वाटर और मिनरल्स को वो लोग वहां से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये अपने एगल पार्टनर को ये सब ये लोग ट्रांसफर करते हैं और फंगी शेल्टर भी प्रदान करता है एगल पार्टनर को अपने। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं हमेशा सबको ही बोलता हूँ पर किसी का कमेंट ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, ये मैं ऊपर आ गई क्या? नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ हाँ, अरे यहाँ आना था। अरे अरे अरे, मैं भी ना फ्रेंड्स। Another example is Rhizobium legummi symbiosis. दूसरा एग्जाम्पल है Rhizobium legummi, Rhizobium legummi symbiosis. Rhizobium और legummi एक कीट का आई थिंक जो नाम है, एक जानवर का नाम है Rhizobium और legummi आई थिंक सो किसी पेड़ वगैरह का नाम होगा ये। तो इन्हें इसकी जो जोड़ी होती है इसे कहते हैं Rhizobium legummi symbiosis. Rhizobium is a bacterium which is capable of fixing atmospheric nitrogen to a form which can be readily used by plants. Rhizobium एक बैक्टीरिया का नाम है क्योंकि फिक्स करने में कैपेबल है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ये ऐसे ऐसे उसमें कन्वर्ट कर देता है जो कि प्लांट्स आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ये लेग्यूमीज इसे फूड देते हैं और शेल्टर देते हैं रियोजोबियम को। रिटर्न में नाइट्रोजन के बदले ये लोग इसे फूड और शेल्टर देते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। You know that plants absorb minerals from the soil. आपको पता ही होगा कि plants की soil से mineral absorb करते हैं. So the amount of minerals present in the soil keeps decreasing. So जो minerals जो plants लेते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। वो कम होते जाते हैं soil जब उसे लेते जाते हैं। जब plants soil से जब सारे minerals लेते जाते हैं तो वो obviously कम होते जाएंगे। These nutrients need to be added back to the soil to enrich it. इन न्यूट्रिएंट्स को वापस से ऐड करना चाहिए प्लांट्स को एनरिच करने के लिए। डिकम्पोजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन replenishing the soil with nutrients. Decomposers can replenish the soil with nutrients. Again, decomposers like bacteria and fungi release nutrients from dead plant and animal waste. Decomposers take the nutrients from the dead plant, the plant who has no leaf, nothing, and the animal waste. वहां से वो लोग वो लेते हैं. Usually crops require a lot of nitrogen to make proteins.
कॉप्स कॉप्स मतलब आपको पता ही होगा, खेती को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की, नाइट्रोजन की जरूरत होती है, प्रोटीन्स बनाना पड़ता है। आफ्टर हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। एक हार्वेस्ट होने के बाद, हार्वेस्ट मतलब जब धान की छटाई हो जाती है, धान की कटाई हो जाती है, उसके बाद नाइट्रोजन की कमी आ जाती है सॉइल में। फार्मर्स को मैन्युअर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है, तो जो लॉस्ट हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स जो खत्म हो जाता है, वो वापस आ जाता है। Addition of fertilizers enrich the soil with nitrogen, potassium and phosphorus. जो एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स मतलब खाद होती है, जो इसकी जो एडिशन होती है, जो खाद जो लोग डालते हैं, वो पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से पूरे सॉइल को एनरिच मतलब पूरा अच्छे से भर देती है। ग्रोइंग leguminous crops in the field is another way of replenishing nitrogen in the soil. जो लेगोमिनियस मतलब मटर जैसी जो फसलें आती हैं, उन्हें फली कहा जाता है। जो लेगोमिनियस क्रॉप्स फील्ड में ग्रो करने का एक दूसरा तरीका है नाइट्रोजन को सॉइल में वापस से भरने का। So friends, this was part 2. For more exciting educational videos of CBSE pattern school, I am telling you that CBSE pattern is same all where in the earth, all where in the universe. So if you are in another school, if you are in different school of my school, you can see this video because the CBSE pattern is same all over the world. So friends, bye bye and take care of your family, and don't go out, stay at home and watch our videos.